So hey guys, how are you? I hope you all are fine. So this is our the second and last video of this Doraemon GPT app. So if you don't watch the first video, so please check the first video and then come and watch the second and last video. And you go to the first video link in my description. So please check the description and go and watch the first video. तो हे गाइस, तो आज मैं जो काम करूँगा वो है नेविगेशन और जीपीटी वाला काम। तो फर्स्ट आते हैं कि व्हाट इज द नेविगेशन। सपोज जब हम इस बटन पर क्लिक करेंगे तब ये इनपुट स्क्रीन ओपन होगा। अब हम इनपुट बटन का जो ये स्क्रीन प्रेस करेंगे तब ये आउटपुट स्क्रीन शो होगा। तो ये एक के बाद एक नेविगेट हो रहा है, तो इसे कहता है नेविगेशन। तो आप देखो, नेविगेशन को एंड्रॉयड ऐप पर यूज करने के लिए हमको चाहिए कुछ डिपेंडेंसी। तो डिपेंडेंसी के बारे में आप बात करते हैं। तो डिपेंडेंसी फर्स्ट है, ये डिपेंडेंसी आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। देन आपको ये डिपेंडेंसी भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। देन आते हैं डोरेमोन जीपीटी। देन आपको ये डिपेंडेंसी भी आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। देन आपको सिग्नल पर क्लिक करना पड़ेगा। ओके, तो ये सब करने के बाद आप आते हैं कि असली कोड में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम फिर से यहाँ पर राइट क्लिक करके देन न्यू, देन पैकेज पर जाकर एक पैकेज क्रिएट करेंगे। तो सपोज नेविगेशन, तो नेविगेशन बा नैव ग्राफ, सो नैव ग्राफ। ओके, तो देन यहाँ पर जो फर्स्ट फाइल होगा वो है ऐप। देन यहाँ पर जो सेकेंड फाइल होगा वो ओके ओके सो एंड देन यहाँ पर जो सेकेंड फाइल होगा वो है राउट्स। सो routes, that's it. So what is the route? So routes means how many screens show in our app. So basically in our app there are so three screen, so that's why here routes is 3. तो फर्स्ट हम डिक्लेयर करते हैं हमारा राउट्स को। तो सील्ड क्लास राउट्स, देन एट द रेट serializable, then object, then first start screen, so start UI, then routes. Okay, then serializable, again object, input UI and serializable object output UI, that's it. तो अब आते हैं कि ऐप पर। तो ऐप पर जाकर यहाँ पर लिखना पड़ेगा COMP then app. Okay, and inside the app bar first we declare a variable, that is the var nav controller, remember nav controller, and import this. Okay, then then आपको nav host लिखना पड़ेगा, nav host, then nav controller and here start screen, so start UI. Okay, then आपको composable, then यहाँ पर start UI, then यहाँ पर start UI, so this is our start screen, so start screen, so I write start screen. Okay, then again composable, input UI and input screen, then again composable, output UI and output screen. Okay, that's it. तो आप क्या करना है, आप इस नैप कंट्रोलर को हमको पास करना पड़ेगा। तो फॉर दैट आई सिंपली पेस्ट एंड again. ओके, नाउ सिंपली यहाँ पर क्लिक करके क्रिएट पर क्लिक करके रिफैक्टर। ओके, देन सिमिलर क्रिएट रिफैक्टर एंड सिमिलर क्रिएट रिफैक्टर। ओके, तो हमारा काम हो गया। तो अब जाता हूँ स्टार्ट स्क्रीन पर। तो यहाँ पर जाकर और यहाँ पर फर्स्ट बटन। ओके, सो यहाँ पर बटन पर क्लिक करने के बाद क्या होगा, तो शिफ्ट स्नैप कंट्रोलर डॉट नेविगेट, मतलब नेविगेट कर दो कहाँ पर, इनपुट स्क्रीन पर। तो इनपुट यूआई। ओके, सो इनपुट यूआई, दैट्स इट। ओके, देन जाता हूँ इनपुट स्क्रीन पर। तो यहाँ पर सपोज हाँ या दैट्स इट। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद सेम यहाँ पर आप नेविगेट कर दो, सो मैप कंट्रोलर डॉट नेविगेट, कहाँ नेविगेट करोगे तो वहाँ पर, सो नेविगेट कर दो आउटपुट यूआई पर। तो आउटपुट यूआई
output UI. Okay. Okay, so then okay, so and सेम आउटपुट स्क्रीन पर आकर यहाँ पर नेविगेट कर दो इसको इनपुट स्क्रीन पर। सो नेविगेट यहाँ पर इनपुट इनपुट यूआई। ओके। Okay, so that's it. So wait. So give me some time to connect my phone with my laptop. So okay. So now here I can run the program. So you can see this is my phone. Okay. So okay. So finally, after 2 minutes 34 seconds, finally our app is successful. So you can see launching on device. Okay. Okay, so here you see that the hello Android text is shown. So what is the problem? The problem is that so you go to the main activity, then go to the here you can see here I don't mention my app. So app box modifier dot fill max size dot padding inner padding app. Okay, now I can run the program. Okay, so now here you see that. Right. Okay, okay. So now here you see that when I click this button, then go to the input screen. So and when I click the input button, then go to the output screen. And again when I click the button, then go to the input screen. Okay. So finally our app is worked correctly. Okay. So now we do our next work, that is attached Gemini. सो भाई देखो, आई मीन जेमिनी को हम कैसे मेरा ऐप पर इंटीग्रेट करें तो उसका वीडियो मैं रिपीट नहीं कर सकती। ओके, तो आप सिंपली मेरा ये वाला वीडियो देखो एंड देखकर फिर से वापस आओ। और हाँ, इस वीडियो का लिंक मैंने मेरा डिस्क्रिप्शन पर ऑलरेडी अटैच कर दिया है, तो जस्ट गो एंड वॉच अगेन इन दिस वीडियो। ओके गाइस, तो आई होप यू वॉच द वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने फास्ट वेट तो यहाँ पर मैंने एक डिपेंडेंसी ऐड किया है। ओके, एंड देन मैंने राउट ओके ओके सो देन मैंने राउट पर जाकर यहाँ पर मैंने डाटा क्लास किया है एंड इसके अंदर मैंने भारत प्रॉब्लम स्ट्रिंग को लिया है। ओके, एंड देन मैंने एमर्ज ओके सो एंड देन मैंने ऐप पर जाके यहाँ पर व्यू मॉडल ऐड किया है एंड ऑल्सो यहाँ पर मैंने ये आर्क्स वाला वेरिएबल को भी ऐड किया है। ओके, देन व्यू मॉडल पर जाकर यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ मैंने मतलब सेम कोड ही लिखा है, कुछ वैसे कुछ फ़र्क नहीं है कोड में, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर प्रॉम्प्ट में फ़र्क है। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। ओके, यू कैन चेक दिस प्रॉम्प्ट। ओके, तो आप इनपुट स्क्रीन पर मैंने चेंजेस किया है, लाइक यहाँ पर फर्स्ट तो मैंने एक प्रॉब्लम करके एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, देन ओके डिक्लेयर किया है। सो नाउ मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट फिल्ड भी ऐड किया है। ओके, एंड जिसका वैल्यू होगा प्रॉब्लम, यू कैन सी यार। हाँ, यहाँ पर फ्लोटिंग एक्शन बटन में भी मैंने एक वेरिएबल को पास किया है, लाइक दिस। ओके, देन अब आती हूँ आउटपुट स्क्रीन पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर फास्ट
मैंने ये जो आर्क्स और व्यू मॉडल का जो वेरिएबल है फर्स्ट मैंने ए डिक्लेयर किया है। देन यहाँ पर रिजल्ट, देन लॉन्च इफेक्ट। ओके, देन स्क्रॉल करके आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने देन रिजल्ट क्वेश्चन मार्क डॉट लेट करके ये जो टेक्स्ट है वो भी शो किया है। तो है गाइस, तो ऐसे ही आप बना सकते हो आपका खुद का डोरेमोन जीपीटी ऐप। तो दैट्स इट। So it's time to run the code. So I simply click the run button. Then you can see this is my app. Okay. Now when I click this button, then go to the input screen. And suppose here I write some sentence that is this. Okay. Then by clicking the send button, here you can see the result. Okay. The result here you can see. So yeah, this is our app. That's it.